चलिए दोस्तों देखते हैं। जब भी हमने चर्चा किया था, देखिए थार्नडाइक का व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में। तो व्यवहारवादी सिद्धांत में जैसे कि हमने देखा था सेकंड नंबर का प्रभाव का नियम। तो प्रभाव के नियम में जैसे कि हमने अनुक्रिया उद्दीपक लिया था और दोनों के बीच में जो बंधन बन रहा था, बंधन या संबंध जो बन रहा था, उसी को ही हम अनुबंधन कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर उसी को हम प्रभाव के नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं, या तो उसे संतोष का नियम या असंतोष का नियम के भी नाम से जानते हैं। तो संतोष और असंतोष के नियम में जैसे कि आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे थे और वर्ग 3 की तैयारी आपका लक्ष्य था शिक्षक बनना, और आप शिक्षक बनने के लिए क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, यानी पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है या आप पढ़ने के लिए हमेशा कैसे तत्पर हैं, पढ़ने अगर आपको मजा आ रहा है, उत्साह आ रहा है आपके अंदर, तो उसमें क्या है, किसकी प्राप्ति होगी, हमें संतोष की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार संतोष और असंतोष को समझते हैं। तो संतोष में अगर हमें हमारी जैसे कि पुरस्कार दिया जाता है, बच्चे को पुरस्कार दिया जाता है, या अगर बच्चे की प्रशंसा की जाती है, तो वहां पर जो अधिगम होगा वह कैसा होगा, क्या प्राप्ति होगी, हमें संतोष की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार असंतोष की प्राप्ति में क्या होगा, जैसे कि दंड और भय देना, यह इससे क्या प्राप्ति होगी, असंतोष की प्राप्ति होगी। तो आगे बात करते हैं। अभी हमने व्यवहारवादी के एक ऐसे व्यक्ति का जो देखा था जो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम व्यवहारवादियों के अनुसार हमने मुख्य रूप से दो प्रकार देखे थे पहली वीडियो में, एक तो व्यवहारवादी देखे थे और एक संज्ञानवादी। तो हम बात करते हैं, चर्चा करेंगे संज्ञानवादी के ऊपर। तो संज्ञानवादी के हम सिद्धांत देख रहे थे, मूलतः उनके सिद्धांत पर चर्चा कर रहे थे। तो देखिए सिद्धांत में सबसे पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में, एडवर्ड जी थार्नडाइक जी के बारे में चर्चा करेंगे, उनके सिद्धांत देखते हैं। तो देखिए उनका सिद्धांत क्या था, थार्नडाइक का सिद्धांत। मूलतः मैंने आपको बता दिया था कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। तो पहला जो हमने सिद्धांत देखा था वह सिद्धांत था जैसे कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। प्रयत्न व्यवहारवादियों के अनुसार चर्चा कर रहे हैं। तो व्यवहारवादियों के अनुसार में प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया था, थार्नडाइक ने दिया था। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, यह भी व्यवहारवादियों के अनुसार है। यह सिद्धांत किसका है, पावलोव के अनुसार, एपी पावलोव के अनुसार। उसी प्रकार क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, यह सिद्धांत है बीएफ स्किनर के अनुसार। और पुनर्बलन का सिद्धांत, यह सिद्धांत दिया सीएल हल ने। उसी प्रकार प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया थार्नडाइक का सिद्धांत है यह भी। तो अपन चर्चा कर रहे हैं प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, अनेक एक एक सिद्धांतों पर चर्चा करते चलेंगे। तो आज हम व्यवहारवादियों के अनुसार पहला सिद्धांत देखते हैं, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। देखिए यह इसी को हम बोलते हैं संबंधवाद का सिद्धांत। देखिए थार्नडाइक के सिद्धांत के कुछ उपनाम भी है, तो इसी सिद्धांत को हम संबंधवाद सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यह इसी को बोला जाता है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, इसी को बोला जाता है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। उसी प्रकार इसी को बोलते हैं हम संयोजनवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए थार्नडाइक का सिद्धांत में क्या हुआ, थार्नडाइक ने सबसे पहले एक बॉक्स लिया, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पर उन्होंने एक बॉक्स लिया और बॉक्स में एक भूखी बिल्ली को रखा, भूखी बिल्ली लिया। ठीक है, तो देखिए आपको बिल्ली नजर आ रही होगी, यह बिल्ली है बॉक्स के अंदर रखी हुई है। तो बात करते हैं कि थार्नडाइक ने जो प्रयोग किया, प्रयोग किसके ऊपर किया, मूलतः ध्यान दीजिएगा, थार्नडाइक ने सबसे पहले बिल्ली पर प्रयोग किया। और इनका जो फेमस प्रयोग है बिल्ली के ऊपर है, अनेक बार एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने चूजों पर प्रयोग किया, खरगोश पर प्रयोग किया, पर इनका जो सबसे फेमस जो प्रयोग है वह प्रयोग है बिल्ली का। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्ली के प्रयोग से। तो बात करते हैं थार्नडाइक का बिल्ली पर प्रयोग। तो इन्होंने तो क्या लिया, सबसे पहले एक बॉक्स लिया, खाली बॉक्स लिया। बॉक्स में सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा यह एक डोर है, दरवाजा, इसी को बोलते हैं ट्रिप डोर, या इसी को हम चोर दरवाजा के नाम से जानते हैं। यह एक चोर दरवाजा लिया और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक बिल्ली को रखा। ठीक है, एक बिल्ली को रखा। तो देखिए आपको यहाँ पर एक लीवर दिखाई दे रहा है, थार्नडाइक ने एक खाली बॉक्स में लीवर रखा, और यहाँ पर जो आपको एक जाली जाली टाइप की जो दिखाई दे रही है यह है स्टीयरिंग, या इसी को बोलते हैं लोहे की सलाखें, जो बिल्ली को बाहर आने से क्या करती थी, अवरोध उत्पन्न करती थी, माने बाधा। तो सलाखें लिया, लीवर लिया,
अब देखिए, अब बिल्ली को भोजन के लिए क्या लिया इसने, सबसे नीचे देखिए आपको मृत मछली दिखाई दे रही है, ये मृत मछली है, ठीक है। तो यह जो प्रयोग था यह थार्नडाइक का प्रयोग था। तो बात करते हैं, देखिए इन्होंने क्या लिया, एक बिल्ली लिया, बिल्ली कैसी थी, बहुत ज्यादा भूखी बिल्ली थी, यानी भूख से तड़प रही थी। इन्होंने बिल्ली को क्या किया, एक दिन प्रयोग किया और बिल्ली को इस बॉक्स में बंद कर दिया। बिल्ली को बॉक्स में बंद करने के बाद में उन्होंने बॉक्स के बाहर भोजन रखा, भोजन के रूप में मृत मछली को लिया। तो इनका प्रयोग को समझते हैं हम। अब बिल्ली क्या करेगी, बिल्ली तो भूखी है, बिल्ली को बहुत भूख लगी है, अब बिल्ली को क्या करना है, भोजन प्राप्त करना है। तो देखिए बिल्ली का लक्ष्य क्या है, मृत मछली, और बिल्ली क्या कर रही है, बिल्ली के क्या है, एक प्रकार से अनुक्रिया करता है, यानी बिल्ली अनुक्रिया करेगी किसके लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो देखिए लक्ष्य को प्राप्त कैसे करेगी, उसके पास तो बहुत सारे बाधाएं हैं। तो देखिए ये चोर दरवाजा है, अब बिल्ली तो यहां से निकल नहीं सकती क्योंकि बिल्ली के पास क्या है, चोर दरवाजा है, और यहां पर तो उसके अवरोध उत्पन्न करने के लिए लोहे की सलाखें हैं। तो देखिए बिल्ली क्या करती है, थार्नडाइक जी ने उनको एक बॉक्स में बंद कर दिया। बॉक्स में पहले दिन बंद किया तो बिल्ली क्या की, भोजन को प्राप्त करने के लिए अनेक बार अनुक्रिया करती है, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए अनेक बार अनुक्रिया की। और अनुक्रिया करते टाइम क्या है, बिल्ली देखिए क्योंकि यहाँ तो दरवाजा है, तो देखिए जो बिल्ली को जो अवरोध, जो बाधा उत्पन्न कर रही, क्या उत्पन्न कर रही है, यह है लोहे की सलाखें। तो बिल्ली अनेक बार, तो जैसे कि बात करते हैं हम, थार्नडाइक के इस प्रयोग में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि प्रारंभ में बिल्ली जो थी बहुत गलतियां कर रही थी। देखिए बिल्ली यहाँ पर जो है, इस थार्नडाइक ने इस बिल्ली का नाम भी दिया था भुलक्कड़ बिल्ली। तो ये बिल्ली बहुत भुलक्कड़ थी, अनेक बार क्रियाएं करती है, अनुक्रियाएं करती है भोजन को प्राप्त करने के लिए, पर इसका जो पंजा है वह किस पर जाकर पड़ता है, सीधे लोहे की सलाखे के ऊपर। क्योंकि बिल्ली संज्ञान पर आधारित नहीं है, बिल्ली पर ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो सीधे लीवर पर पैर नहीं मारती। बिल्ली को यह नहीं पता कि अगर मैं लीवर में पैर मारती हूँ तो यह चोर दरवाजा खुल जाएगा और मैं यहाँ से बाहर आके भोजन को प्राप्त कर सकती हूँ। बिल्ली ऐसा नहीं जानती थी। तो बिल्ली क्या कर रही थी, देखिए इसी सिद्धांत में, थार्नडाइक के सिद्धांत में देखिएगा, यहाँ पर एक बात आती है, इसीलिए हम इसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। हमने इसके पहले भी देखा था, व्यवहारवादियों के अनुसार निष्कर्ष में पढ़ा था हमने। तो देखिए यहाँ पर हमने दो चीज लिया, एक तो लिया अनुक्रिया और एक तो लिया उद्दीपक। तो उद्दीपक, बिल्ली का उद्दीपक क्या है, मृत मछली को प्राप्त करना, और मृत मछली को प्राप्त करने के लिए बिल्ली क्या कर रही है, बार बार अनुक्रिया कर रही है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक बंधन होता है, या इसी को हम सामान्य भाषा में बंधन बोलते हैं और मनोवैज्ञानिक भाषा में अनुबंधन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, तो बिल्ली क्या कर रही है यहाँ पर, अधिगम कर रही है। अगर बिल्ली इस अनुबंधन को अगर प्राप्त कर लेती है तो यहाँ पर जो अधिगम होता है वो कैसा हो जाता है, 100% हो जाता है। तो इसी प्रकार थार्नडाइक ने इस नियम का जो नाम दिया, इसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। देखिए यह थार्नडाइक का उपनाम थे इस सिद्धांत के, तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार देखिए बिल्ली क्या कर रही है, बिल्ली को यह नहीं पता, बिल्ली बार बार भूल कर रही है। बिल्ली जो है बार बार, देखो वह अनेक बार क्या कर रही है, गलत क्रिया कर रही है, जबकि बिल्ली को क्या करना चाहिए, सही क्रियाएं करना चाहिए। भोजन को अगर प्राप्त करना है, पर बिल्ली को यह नहीं पता कि मैं यह पैर अगर लीवर में मारूंगी तो लीवर मारने के बाद में यह जो दरवाजा होगा, चोर दरवाजा खुल जाएगा और मैं आके इस भोजन को प्राप्त कर लूंगी। बिल्ली को यह पता नहीं है, इसलिए इस बिल्ली का नाम है भुलक्कड़ बिल्ली। इसे ये बिल्ली बार बार भूल जाती है, ठीक है। तो बिल्ली क्या करती है, अनेक बार क्रियाएं करती है, अनेक बार अनुक्रिया करती है, पर फिर भी नहीं होता। पर एक टाइम ऐसा आता है कि बिल्ली का अचानक पैर लीवर में पड़ता है, और लीवर में जैसे ही बिल्ली पैर रखती है चोर दरवाजा खुल जाता है, और चोर दरवाजा खुल जाने के बाद बिल्ली आती है और इस मृत मछली को, भोजन को अपने प्राप्त कर लेती है बाहर आकर। तो देखिए बिल्ली अपने लक्ष्य को क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। फिर थार्नडाइक जी ने क्या किया, देखा कि बिल्ली को पुनः दूसरे दिन और रख दिया बंद पिंजरे में। फिर बिल्ली ने बहुत सारी गलत अनुक्रियाएं की
उसके बाद में अचानक पैर बिल्ली का उस लीवर पर गया और चोर दरवाजा खुल गया, फिर बिल्ली ने पुनः भोजन को प्राप्त कर लिया। ऐसे थार्नडाइक जी ने अनेक बार प्रयोग किया बिल्ली के ऊपर, 100 बार। तो देखिए हमें इससे यह पता चला कि इस नियम में, इस सिद्धांत में क्या समाहित है, भूल समाहित है। बिल्ली क्या कर रही है, बार बार भूल कर रही है। उसी प्रकार इस सिद्धांत में क्या है, त्रुटि समाहित है। और देखिए इसी प्रकार बिल्ली बार बार भूल जा रही है, फिर भी क्या कर रही है, बिल्ली अपने लक्ष्य को प्राप्त कर प्रयत्न कर रही है। इसीलिए हम इस नियम को थार्नडाइक का प्रयत्न का नियम भी बोलते हैं या प्रयास का नियम भी बोल रहे हैं, क्योंकि बिल्ली क्या कर रही है, बार बार अभ्यास कर रही है या प्रयास कर रही है, किस लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो देखिए बिल्ली ने क्या किया, पहले दिन तो ऐसी बहुत सारी गलत अनुक्रियाएं की। उसी प्रकार धीरे धीरे बिल्ली क्या करते गई, प्रयास करते गई। उन्होंने जब सेकेंड दिन रखा तो 100, प्रथम दिन रखा तो 100 गलत अनुक्रियाएं की। धीरे धीरे फिर उसी प्रकार दूसरे दिन रखा तो 80 की होगी। फिर धीरे धीरे अनुक्रियाएं उसकी क्या हुई, यानी गलत क्रियाएं कम हुई और सही क्रियाएं ज्यादा होने लगी। पर बिल्ली ज्ञान पर आधारित नहीं थी। बिल्ली का जो पैर गया वह कैसा गया, अचानक गया है। बिल्ली ने जानबूझकर उस पर पैर नहीं रखा। बिल्ली को पता नहीं था कि मुझे इस लीवर पर पैर रखने से मुझे भोजन प्राप्त हो जाएगा, इसलिए बिल्ली कैसा करती है, गलत अनुक्रियाएं करती है। तो देखिए इस नियम से हमें क्या पता चला कि थार्नडाइक ने इस प्रयोग में यह निष्कर्ष निकाला था कि बिल्ली प्रारंभ में बहुत गलतियां करती है। जैसे कि हमने देखा इस नियम में कि जो बिल्ली है प्रारंभ में बहुत सारी गलत अनुक्रिया कर रही है, लेकिन धीरे धीरे बिल्ली ने गलतियां में क्या किया, सुधार किया। अब बिल्ली की जो गलतियां हैं उसमें सुधार होने लगा और अचानक बिल्ली सीधा पैर लगाती है किसमें, लीवर के ऊपर। और जब अपना उसका दरवाजा है वो खुल जाता है तो बिल्ली अपने भोजन को क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अधिगम में क्या है, भूल समाहित है। अधिगम में भूल समाहित है, अधिगम में त्रुटि समाहित है, अधिगम में प्रयास एवं प्रयत्न समाहित है। तो उसी प्रकार देखिए इसीलिए हम इसे SR थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट IMP क्वेश्चन, अनेकों बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि थार्नडाइक के ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसे हम SR थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब बात यह आती है दोस्तों कि इसे हम SR थ्योरी क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमने यहाँ पर क्या लिया, व्यवहारवादियों के सिद्धांत में एक तो होती है अनुक्रिया और एक तो होता है उद्दीपक। उद्दीपक को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस और अनुक्रिया को बोलते हैं रिस्पॉन्स। और इन्हीं के बीच में जो संबंध बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग। तो इसीलिए दोस्तों इसे हम किस नाम से जानते हैं, SR थ्योरी के नाम से जानते हैं। और इसे हम बॉन्डिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको इतने नाम अगर याद नहीं रखना है इस सिद्धांत के, तो आप इसे शॉर्ट में इंग्लिश में बॉन्डिंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। यह नाम से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए आगे नोट, देखिए अब यहाँ पर जो निष्कर्ष निकलता है इस सिद्धांत में उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या है। यह सिद्धांत हमेशा आपको, यह सिद्धांत आपको हमेशा, या आपने इसको, इस सिद्धांत के बारे में, थार्नडाइक का जो सिद्धांत है इसको आपने बीएड में पढ़ा होगा, सबसे ज्यादा बीएड में पढ़ा होगा, बीएड में आपने देखा होगा इस सिद्धांत को। तो इसका निष्कर्ष पर बात करते हैं। आप जैसे कि मान लिया जाए आपने बीएड किया है, बीएड की ट्रेनिंग लिया है और आप उसके बाद में क्या कर रहे हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। छोटे बच्चे को आप अगर पढ़ाओगे तो इस सिद्धांत को सीखने के, देखिए आप इस सिद्धांत को सीखने के बाद में आप छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार से सिखाएंगे। आपने इस सिद्धांत के बारे में देखा, पर इस सिद्धांत का जो निष्कर्ष निकलता है वह निष्कर्ष यह है दोस्तों कि आपने बीएड तो किया है, ट्रेनिंग तो किया है, पर जब आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो इस नियम के आधार पर कैसे पढ़ाएंगे, यह सिद्धांत उस पर बल देता है। थार्नडाइक का जो सिद्धांत था यह इसी पर बल देता है। देखिए आपको जैसे कि पता है इनका, थार्नडाइक जी का, ये थार्नडाइक जी कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिकी के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। ये मूलतः पहले क्या थे, एक प्रकार्यवादी संप्रदाय आया था, उस संप्रदाय से जुड़े थे और उस संप्रदाय में, ठीक है, बाद में क्या हुआ, एक आया, एक संप्रदाय आया व्यवहारवादी संप्रदाय, और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, थार्नडाइक जी ने व्यवहारवादी संप्रदाय को अपना लिया। और जैसे कि मैंने आपको एक बात और बताई थी
कि ये क्या थे, पशु मनोवैज्ञानिक थे, और एक बताया था कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से जानते हैं थार्नडाइक जी को। क्यों जानते हैं, अब आपको पता चला होगा इस नियम के आधार पर। ठीक है, तो ये पशु मनोवैज्ञानिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इनका जो प्रयोग था वह किस पर था, बिल्ली पर प्रयोग था। तो देखिए हमने यहाँ पर निष्कर्ष यह निकाला, इस सिद्धांत के द्वारा आपको यदि बच्चों को पढ़ाना है तो आप कैसे पढ़ाएंगे, आपके लिए क्वेश्चन है, तो बताइए। देखिए यह सिद्धांत में यह होता है कि हमेशा इस सिद्धांत के मान से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई विद्यालय है, विद्यालय में आपको दो प्रकार के बालक मिलते हैं, एक तो मिलते हैं मंद बुद्धि के बालक, और एक तो बहुत ज्यादा आपको होशियार मिलते हैं। तो यह जो सिद्धांत है मंद बुद्धि के बालकों के लिए बल देता है, क्योंकि बच्चों को हमेशा क्या करना चाहिए। देखिए उसी प्रकार हम आगे देख लेते हैं कि इस सिद्धांत में चालक क्या है। देखिए तो इस सिद्धांत में जो है मुख्य घटक देख रहे हैं हम इसके व्यवहारवादी थ्योरी के, तो देखिए चालक क्या है, भूख, यानी बिल्ली, यहां पर बिल्ली चालक नहीं है, चालक क्या होगी, भूख, यानी जैसे कि बस को चलाने वाला क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर चलाने वाला क्या है, भूख है। बिल्ली को क्या लगी है, भूख लगी है। उसी प्रकार बिल्ली का लक्ष्य क्या है, मृत मछली यानी भोजन को प्राप्त करना। उसी प्रकार अब बिल्ली को भोजन को प्राप्त करने में कुछ अवरोध उत्पन्न हो रहा है। अवरोध यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, लोहे की सलाखें जो बिल्ली के लिए क्या कर रही है, बाधा उत्पन्न कर रही है। उसी प्रकार अनियमित अनुक्रिया, देखिए अनियमित अनुक्रिया का मतलब यह है कि बिल्ली बार बार क्या कर रही है, यहाँ पर अनियमित अनुक्रिया कर रही है। देखो एक तो होती है सही अनुक्रिया और एक तो होती है गलत अनुक्रिया, तो इसी को बोलते हैं हम अनियमित अनुक्रिया। तो बिल्ली बार बार क्या कर रही है, अनियमित अनुक्रिया कर रही है, सही क्रिया नहीं कर रही है, क्योंकि वो सीधे पैर अगर लीवर पे मारती तो यह कैसी अनुक्रिया होती, सही अनुक्रिया होती। पर यहाँ पर बिल्ली लीवर पर पैर नहीं मार रही है, इसका मतलब बिल्ली कैसी अनुक्रिया कर रही है, गलत अनुक्रिया कर रही है, यानी अनियमित अनुक्रिया कर रही है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अनियमित अनुक्रिया। उसी प्रकार संयोजन व सफलता, देखिए बाद में बिल्ली क्या होती है, संयोजन व सफलता प्राप्त कर लेती है। अचानक पैर जाता है, दरवाजा खुल जाता है, और तो यहाँ पर कैसी क्रिया करती है, देखिए अनुबंधन, दोनों के अनुक्रिया करने के बाद, अनुक्रिया क्यों कर रहा है बिल्ली, उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए, यानी भोजन प्राप्त करने के लिए। तो देखिए इन्हीं के बीच में क्या है, अनुबंधन तभी होगा, तब अधिगम पूरा होगा। तो यहाँ पर जो है देखिए ये कैसा है, संयोजन व सफलता प्राप्त हो रही है। उसी प्रकार दृढ़ीकरण, बार बार बिल्ली क्या कर रही है, भूल कर रही है, त्रुटि कर रही है, फिर भी बिल्ली प्रयास और प्रयत्न करना नहीं भूल रही है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, दृढ़ीकरण बोलते हैं। उसी प्रकार इसके कुछ हम मुख्य यह देख लेते हैं, महत्व देख लेते हैं कि इसके महत्व क्या है। तो देखिए अधिगम में हमेशा प्रयास एवं भूल समाहित होता है। एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी है, अधिगम में हमेशा क्या होता है, प्रयास एवं भूल समाहित होता है। उसी प्रकार अधिगम अनुबंधन का परिणाम है। देखिए जो अधिगम है किसका परिणाम है, अनुबंधन का परिणाम है। अनुबंधन से ही हमें क्या मिल रहा है, अधिगम प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार अधिगम में समय हमेशा उत्तरोत्तर होता है। अधिगम में समय हमेशा कैसा होता है, देखिए उत्तरोत्तर, आने समझिए कैसे उत्तरोत्तर होगा। बिल्ली देखिए अनुक्रिया तो कर रही है उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए, पर पहले दिन जब थार्नडाइक जी ने उसे एक बंद बॉक्स में रखा तो उन्होंने 100 गलत क्रियाएं की। उसी प्रकार फिर दूसरे दिन रखा होगा तो 80 की होगी। तो यह जो क्रिया है ये कैसी हो रही है, अधिगम में समय हमेशा कैसा हो रहा है, उत्तरोत्तर हो रहा है। उसी प्रकार अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता। दोस्तों ये बहुत आईएमपी पॉइंट है कि अधिगम संज्ञान पर आधारित होता है, सत्य या असत्य। तो अधिगम जो है संज्ञान पर आधारित नहीं होता। थार्नडाइक जी ने यह कहा व्यवहारवादी के सिद्धांत में कि जो अधिगम होता है वह संज्ञान पर आधारित नहीं होता। क्यों, ऐसा क्यों कहा उन्होंने, तो देखिए क्योंकि जो बिल्ली है बार बार क्या कर रही है, भूल कर रही है, बिल्ली में ज्ञान नहीं है। जो बिल्ली है थार्नडाइक की, जो भुलक्कड़ बिल्ली है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो बिल्ली क्या करती, सही अनुक्रिया करती, गलत नहीं करती। तो देखिए इसी अनुक्रिया में क्या हो रहा है, तो जो यहाँ पर जो अधिगम होता है, अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं है। क्या कारण है, तो कारण यही है कि यहाँ पर जो बुद्धि का विकास होता है वह बहुत कम होता है, मानसिक विकास उतना नहीं हो पाता है।
तो देखिए जैसे कि हम यह जो सिद्धांत है इसका स्पष्टीकरण यह होता है कि जब भी हम कोई विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, कोई शिक्षक है, तो शिक्षक को पढ़ाते समय हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो मंद बुद्धि का बालक होता है उसमें ज्ञान बहुत कम होता है, बुद्धि कम होता है, बुद्धि का विकास उतना नहीं हो पाता। इसलिए हमेशा उस बालक को कैसे पढ़ाना चाहिए, बालक को तो सबसे पहले कुछ समय देना चाहिए, यानी उसे सोचने समझने का अभ्यास करने के लिए क्या करना चाहिए, बालक को समय देना चाहिए। और जैसे कि हम कोई बालक को गिनती पढ़ा रहे हैं, जैसे कि हम बालक को गिनती पढ़ाते हैं, तो देखिए जो गिनती है यह ज्ञान पर आधारित नहीं होती। गिनती जब बालक कोई अगर सीखता है, सीखने की कोशिश करता है, तो ज्ञान के आधार पर नहीं होता। बालक क्या करता है, गिनती सीखने के लिए अभ्यास करता है, अभ्यास करता है ना, बार बार अभ्यास करता है, प्रयत्न करता है, यानी प्रयास करता है, फिर भी भूल जाता है। तो उसे हम क्या करना चाहिए, यह जो सिद्धांत है दोस्तों, यह सिद्धांत मंद बुद्धि के बालकों के लिए आवश्यक होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आपके अंदर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने आंसर जान सकते हैं। उसी प्रकार कल हम पढ़ेंगे दोस्तों, कल बात करेंगे हम शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, और यह जो सिद्धांत है पावलोव के अनुसार। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद दोस्तों।